हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जितने भी हमारे जेट के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूजी का एग्जाम दिया है, फाइनली आपके लिए बहुत बेहतरीन शानदार वीडियो मैं लेकर आया हूँ। बिल्कुल लास्ट तक आपको इसके अंदर बना रहना चाहिए। यदि आपको अपने फ्यूचर की थोड़ी भी टेंशन है और यदि आप अपनी बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज अपने नंबर के ऊपर लेना चाहते हो, ठीक है? सर ऐसा क्या है इस वीडियो के अंदर? इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बेहतरीन डाटा, अपना बिल्कुल ऑफिशियल डाटा जो 2024 का डाटा रहने वाला है, उसको मैंने बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल सिंपल पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने कंबाइन करके लेकर आया है। ठीक है? आपको कहीं भी मोटी फीस यहाँ पर नहीं देनी है काउंसलिंग की। ओनली आप खुद से अपनी मात्र 51 रुपीज में या 199 रुपीज के अंदर आप कैसे अपनी काउंसलिंग घर बैठे करवा सकते हो, बेहतरीन से बेहतरीन काउंसलिंग करवा सकते हो। हर एक चीज का गाइडेंस लेते हुए कि सर हाँ, कितनी कॉलेजें हैं, कितनी प्राइवेट कॉलेजें हैं, कितनी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं और कितनी कौन सी नॉर्मल सीटें सर, कौन सी हमारे पास में पेमेंट सीटें, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको उस 51 रुपीज वाली पीडीएफ के अंदर आपको मिलने वाली है। तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना चाहिए। उसी के साथ में अपन कैटेगरी वाइज बिल्कुल राउंड वाइज कि सर ये कितनी अपने पास में लास्ट कट ऑफ रहने वाली है वो अलग से। लेकिन आज वाली वीडियो में मैं कंप्लीट एक पूरा समरी बताने वाला हूँ आपको कि कितनी रैंक पर कौन सी कट ऑफ आपकी मिली हुई है। इतना क्लियर आपको मैं बिल्कुल करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो बिल्कुल आपको लास्ट तक बने रहना चाहिए यदि आपको इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है तो यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि यदि आपने नहीं देखा, समझा प्रॉपर तरीके से, तो वो पीडीएफ यदि आप बाई भी कर लिए, खरीद भी लिए, अपनी अपना कैरियर इंस्टीट्यूट अपना ऐप है, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। आज नाइट को मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप अर्ली मॉर्निंग या नाइट को उसको वहां से एक्सेस यहाँ पर कर सकते हो। और 199 रुपीज में, मात्र 199 रुपीज में आपके लिए मैंने बहुत बेहतरीन प्लान लेकर आया हूँ चॉइस फिलिंग का, ठीक है? वो सिर्फ हमारी मेहनत जो है ना वो आपको दिखाऊंगा रियल में क्या है। आप देखो, बस वीडियो को देखो कि सच में रियल में सर जो आपने डाटा बनाया, बेहतरीन डाटा बनाया है, वो सच में सर आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन डाटा यहाँ पर रहने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके ऊपर जाकर आप लिंक हो सकते हो। जितने भी स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक है ऑलरेडी, अपने दोस्त वगैरह को, अपने 12th के जो ग्रुप वगैरह बने हुए, जो सब लोगों ने जेट का एग्जाम दिया है, तो उस ग्रुप से आप लोग जोड़िए ताकि सभी स्टूडेंट को रेगुलर अपना ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। एक अलग से वीडियो और लेकर आ जाएंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ सीट, कितने कोर्सेज है, कौन कौन सी बीटेक की डिग्री, कौन से कितनी पेड सीट है, कितनी डिटेल में अपन एक और वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज आपको कट ऑफ का एक फाइनल एनालिसिस बता देता हूं कि इस रैंक तक आपको 100% सीट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? अपना जो डाटा है ना, ये डाटा आपको 99% एक्यूरेसी देगा, ठीक है? इसके बेसिस के ऊपर यदि आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको 99.99 मान के चलो, कोई 0.1% आप मान के चलो कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगी यदि इस डाटा के अकॉर्डिंग आपने चॉइस फिलिंग किया है। अपना खुद का ज्यादा स्मार्ट दिमाग आपने नहीं लगाया है। तो यहाँ पर क्लियर है सभी को? तो चलते हैं। सर इतना इतना बोल रहे हो, आप डाटा दिखाओ ना क्या है, ठीक है? ये अपने पास में 199 का प्लान है, ठीक है? ये सर हम क्यों लेना चाहिए इसका आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। इसका थोड़ा सा आपको फीचर बता देता हूँ क्या रहने वाला है। हम इसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग बना करके देंगे। अभी ओनली 50 स्टूडेंटों के लिए, ये बाद में इंक्रीज हो सकता है, तो आप अपने से हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो जल्दी से, ठीक है? आपको लिस्ट बना करके हम प्रॉपर तरीके से देते रहेंगे। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग इस लिस्ट से कर सकते हो, ठीक है? इसमें क्या देंगे सर, लिस्ट प्रोवाइड करेंगे चॉइस फिलिंग की, ठीक है? आपके नंबर पे कौन सी बेस्ट कॉलेज मिल जाएगी, प्रॉपर तरीके से आपसे बात करके कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, कैसा चाहिए आपको, आप पेड लेना पसंद करोगे या लो कोर्सेज में जाना चाहोगे, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन की आपको बात करके फिर आपको अपनी चॉइस लिस्ट। ऐसे नहीं कि कोई कॉमन लिस्ट आपको पकड़ा सभी को सेंड कर दिया, ऐसा नहीं है। हर स्टूडेंट की अलग अलग से लिस्ट बनाई जाएगी। आईसीआर में भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये शुरुआत की थी, तो स्टूडेंट का अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, पॉजिटिव फीडबैक आया, तो हमने अब जेट के लिए भी ये स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ऐसा हमारा कोई मोटो यहाँ पर नहीं था, हम सिंपली ऐप के ऊपर वो पीडीएफ बना करके डाल दिए थे। लेकिन स्टूडेंट चाह रहे थे सर उसमें इतना हमें फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, क्या हमें चॉइस फिलिंग आप बना करके दे सकते हो? तो हमने पूरा टीम बना करके हमने ये शुरुआत यहाँ पर की है। तो इसका जेट के आईसीआर में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, तो आपका कितना क्या रेस्पॉन्स मिलता है तो उसके लिए है, ठीक है? ओनली 199 यहाँ पर प्राइस आपकी रखी गई है। सर अब हमें बता दो ना पीडीएफ के अंदर क्या है। बिल्कुल बताएंगे क्या है इस पीडीएफ के अंदर। सबसे पहले तो कैटेगरी वाइज, ठीक है? जैसे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है? ऐसे सभी की है, एसटी की, एसटी की, एमबीसी की, ठीक है? और अपने पास जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अपनी सभी कैटेगरी का कार्ड डाटा यहाँ पर अपने पास में रहने वाला है। जिसके अंदर मैंने क्या 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 मेंशन किया है यहाँ पर, नॉर्मल सीट, ठीक है? 2024 का डाटा है अपने पास। कब का है? 2024 का है, ऑफिशियल डाटा है। कोई इसके अंदर मेरा 1% भी मैनिपुलेशन नहीं है। जो अपने पास में ऑफिशियल डाटा है वो ही है, ठीक है? तो सर क्या 2024 के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि 2024 से कंपैरिजन अपन देखें तो सीटें इंक्रीज हुई है, ठीक है? पेपर डिफिकल्टी मानते थोड़ा सा हल्का सा है, लेकिन सीट भी इंक्रीज हुई है। तो ये जो डाटा है इसमें आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ अपने को प्लस माइनस 10 मार्क्स करना है, जो भी डाटा है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग बस ये जो डाटा आपको दिया गया है, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना। प्लस माइनस 10 करने में वो भी डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर? क्योंकि इस लिस्ट को देख के आपको चॉइस फिलिंग करनी है, तो चॉइस फिलिंग में हमेशा कैसे करोगे आप लोग?
चॉइस फिलिंग में एक तो पहले आप टॉप कॉलेज डालो, टॉप, मीडियम, लो। ये मतलब क्या हो गया सर, चॉइस फिलिंग का एक तरीका बता देता हूँ, बहुत बेहतरीन चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। ऐसे कैसे सर? टॉप में, मीडियम में क्या डालोगे? जो आपके नंबर के ऊपर कॉलेज है, क्लियर है, जो आपके नंबर पे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसके 235 नंबर है, ठीक है, तो किस कैटेगरी का है? जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है। अब देखो 235 पे उसको कौन से कोर्स मिल रहे होंगे? टोटल अपने कितने कोर्स है? 8 कोर्स है, ठीक है। उन 8 कोर्स की भी यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी, राउंड 1 की, राउंड 3 की, मतलब राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 तक। सर राउंड 3 तक मैं बिल्कुल फ्री रहूंगा कि मेरे को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में स्पोर्ट राउंड का, ठीक है, लास्ट में आपको एक समरी टेबल भी दिखाऊंगा कि स्पोर्ट राउंड में जाकर कितनी कट ऑफ गिरती है, वो भी आपको समझाऊंगा। बिल्कुल बस आराम से बैठ के समझते रहिए बस, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग करना, ये लिस्ट देख करके अपना कैरियर इंस्टीट्यूट, ये नाम दिखाई दे रहा हो आपको, देखो अपना कैरियर इंस्टीट्यूट, इसके ऊपर आपको जाना है, सिंपली लॉगिन करना है और रजिस्टर करना है। पहले कोई लॉगिन आपने नहीं किया होगा, उसके जाकर के फ्री कोर्सेज वाला आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन करते हुए मेन इंटरफेस पे ऊपर, ठीक है, उसको क्लिक करना है। एक जेट करके, जेट 2026 काउंसलिंग प्रोसेस, ऐसे काउंसलिंग करके एक बैनर दिखाई देगा, उस बैनर को क्लिक करना है। पीडीएफ को ऐड टू लाइब्रेरी करना है, 51 रुपीज ओनली। कितना चार्ज रखा है मैंने इसका? 51। जो मेहनत लगी है ना, वो सिर्फ आपका जो अपने ऐप के ऊपर थोड़ा हमें नॉर्मली चार्ज लगता है, ऐप का चार्ज लगता है, सर्वर चार्ज लगता है, सिर्फ वो, ज्यादा इसके अंदर और कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है। बहुत बेसिक प्राइस यहाँ पर रखी है, ठीक है। तो आप जाकर इसको एक्सेस वहां पर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सर, इस पीडीएफ को देखकर चॉइस फिलिंग कैसे करने हैं, ताकि हम सर टॉप कॉलेज को मेंशन कर दें और एक सेफ जोन में भी रहें कि हमें कॉलेज मिल जाएगी। यदि हम अपग्रेडेशन लगाएंगे तो अपग्रेडेशन में हमें अच्छी कॉलेज मिल जाए सर, ऐसा। अब देखो 235 नंबर है किसी भी स्टूडेंट के, ठीक है। अब 235 में राउंड 1 में आपको यदि सीट चाहिए, स्टूडेंट कौन सा है? ओबीसी कैटेगरी। यदि आपको राउंड 1 के अंदर ही सीट चाहिए, ठीक है, तो आपको कौन से राउंड में मिल जाएगी? 1 में, ये रही अपने पास में, मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर 235 से लेकर के 148 तक सीट मिली हुई है सर। ये 148 तक सीट किसकी मिली हुई है? ये अपने पास में लोग जो गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, उनकी है सर ये, ठीक है। उसके बाद में राउंड 3 के अंदर, 296 से ओपनिंग होकर के 111, मतलब 111, ये 111 क्या दिखा रहा है? 111 पे लास्ट सीट मिली हुई है, फ्री है। फर्स्ट राउंड के अंदर 148 पे फ्री सीट मिली हुई है, ओपनिंग मतलब सर 315 नंबर पर कोई फर्स्ट सीट मिली है राउंड 1 के अंदर, मतलब ओपनिंग हुई है यहाँ पर। तो आपको ये नहीं डाटा देखना, आपको देखना कौन सा लो डाटा। ऐसे 105 नंबर तक का ये स्पोर्ट राउंड के अंदर। ऐसे ही अपने पास में पेमेंट सीट का दिया है यहाँ पर डाटा, ठीक है। पेमेंट का भी देख लो, 251 पे यहाँ पर पेमेंट का ओपनिंग हुई है, 112 पे खत्म हुई है, ठीक है। ये पेमेंट किसका, ये किसकी बात कर रहे हैं? अपने ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब जो लास्ट अपने पास में एग्रीकल्चर की सीट थी, उसकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्लियर है। बाकी नीचे इसके अंदर और भी डाटा डिटेल में है, जिसके अंदर आपको कॉलेज वाइज डाटा है, वो भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना। ये समरी है, जिस समरी को देख करके आप आइडिया लगा सकते हो। अपनी कैटेगरी की समरी देखना है कि सर मेरे नंबर पर मेरे को कौन सा कोर्स फिल करना चाहिए। यदि मेरे को एग्रीकल्चर ही पसंद है, मेरे 235 नंबर है, तो सर मुझे 235 मेरे नंबर आ रहे हैं, तो मुझे मतलब राउंड 1 के अंदर ही सीट मिल जाएगी। लेकिन सर मुझे अभी ये भी पता करना है 235 पे मुझे कॉलेज कौन सा मिलेगा, तो कॉलेज वाइज डाटा फिर आपको नीचे और इसके अंदर डिटेल में दिया गया है, आपकी कैटेगरी वाइज। ऐसे ओबीसी कैटेगरी आएगी, फिर अपनी कॉलेज वाइज अपने पास में डाटा है कि अपने पास में जो जॉब नियर वाली यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कौन कौन सी सब कैंपस वाली कॉलेज आ रही है, आसपास वाली कॉलेज आ रही है, जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी कॉलेज आ रही है, सबका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बहुत बेहतरीन डाटा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आपको क्लियर क्या कर लेना है कि सर मेरे नंबर पे कौन सा कोर्स मेरे को मिल रहा है। यदि आपको एग्रीकल्चर ही लेना है, लो कॉलेज भी चलेगी, तो आप 105 या 100 नंबर तक भी आपको स्पोर्ट राउंड तक यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगी बीएससी एग्रीकल्चर की, यहाँ पर अपने पास में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट प्लस पेमेंट का दोनों का डाटा है, ठीक है। गवर्नमेंट प्लस उसका अपने पास में जो प्राइवेट कॉलेज है, उनका मिक्स में डाटा है यहाँ पर, ठीक है। गवर्नमेंट का और प्राइवेट का यदि अलग अलग से आपको डाटा देखना है तो नीचे मिल जाएगा आपको, क्लियर है। बाकी मैं और बता दूंगा आपको इसका डिटेल में वीडियो, ठीक है। ये अपने पास में कॉलेज की बात होगी कितना, 235 नंबर पर। तो अब भरना कैसे इसको? टॉप के ऊपर कौन सा डालोगे? जो आपके 235 से ऊपर वाली कॉलेज है। फिर मीडियम रेंज में कौन से डालोगे? जो आपके 235 के आसपास कॉलेज मिल रही है। और लो रैंक में कौन सी डालोगे? जो मतलब 235 है ना, तो आपके 230 के आसपास की कॉलेज है, 225 के आसपास की कॉलेज है, वो किस में डाल दोगे? आप लो वाली कॉलेज में डाल दोगे, ठीक है। ऐसे इस लिस्ट से देख करके आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चीजें हैं जो मैंने बताया। ऐसे सभी कैटेगरी का इसके अंदर डाटा दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर, ठीक है। बाकी नीचे इस जो पीडीएफ या समरी है ना, समरी में आप कंफ्यूजन हो जाओगे। आप नीचे जो डाटा आपको दिखाऊंगा ना, वो और अच्छे से बेहतरीन समझ में आएगा आपको, रुक जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर 8 के 8 कोर्सेज हैं प्लस में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर राउंड 1 में 156, 158, ठीक है। कम्युनिटी साइंस का 96, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेशन का 41, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी 126 से लेकर के 37 नंबर तक मिला हुआ है।
बीटेक फूड टेक्नोलॉजी 38 से 22 नंबर पे भी अपने को बीटेक फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिला है राउंड 1 के अंदर। ये नॉर्मल शीट की बात बता रहा हूँ, ये ओबीसी कैटेगरी का डाटा है अपना, लास्ट ईयर का ऑफिशियल डाटा है यहाँ पर, 2024 का डाटा है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्या है सर इसके अंदर, ऐसे देखो एसटी कैटेगरी का, यहाँ पर एसटी कैटेगरी का आपको डाटा मिल जाएगा अलग अलग यहाँ पर, क्लियर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मेन जो डाटा आपका स्टार्ट हुआ ये आएगा यहाँ से, ठीक है, कि कोर्स वाइज कट ऑफ, कोर्स वाइज कट ऑफ। जैसे पहले क्या करूंगा मैं, बीएससी एग्रीकल्चर की, इसके अंदर 59 गवर्नमेंट कॉलेज है। सीटों का आपको नहीं देखना है इसमें, क्योंकि सीट क्या है 2024 वाली सीटें इसमें मेंशन की हुई है। अभी 2026 का मैं आपको डाटा नया बता दूंगा, ठीक है। न्यू डाटा आपको सीट मैट्रिक्स वाले वीडियो लेकर आऊंगा, एक न्यू सीट मैट्रिक्स वीडियो, उसके अंदर आपको और डिटेल में, वो भी पीडीएफ इसके अंदर ही मेंशन कर दूंगा, न्यू सीट मैट्रिक्स वीडियो, उसकी अलग पीडीएफ रहेगी, वो भी आपको मिल जाएगी, क्लियर है। पेमेंट की बात करें तो 168 सीटें हैं, तो अभी इंक्रीज हो चुकी है, टोटल सीटें इंक्रीज हो चुकी है अभी प्रेजेंट टाइम अपने पास में सीटें बहुत ज्यादा है, मतलब 9000 के आसपास है, 9038 के आसपास अपने पास टोटल सीटें यहाँ पर रहने वाली। ये कौन सी है, गवर्नमेंट की 4000 सीटें बता रहा है, ठीक है। ऐसे पहले गवर्नमेंट का डाटा है, फिर प्राइवेट का डाटा है। अब देखो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी है, ऐसे आपको ओबीसी की इसके अंदर मेंशन है, एसटी का भी मेंशन है, एससी का भी मेंशन है, एमबीसी का भी मेंशन है, ईडब्ल्यूएस का भी मेंशन है, सभी कैटेगरी का है, कोई भी किसी भी स्टूडेंट को मैंने डाटा नहीं छोड़ा है। अब करना क्या है, इसमें देखना क्या है, देखो यहाँ पर कॉलेज दी गई है, नॉर्मल सीट दी गई है, पेमेंट सीट दी गई है। अपने पास में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर जो वाली कॉलेज है, इस बीकानेर वाली कॉलेज में 289 नंबर तक कॉलेज फर्स्ट राउंड के अंदर मिला है, फिर ये ड्रॉप होकर के गिरा है राउंड 3 तक 204 नंबर तक, ठीक है। उसके बाद देखो पेमेंट सीट की बात करें इसी कॉलेज के अंदर 208 नंबर पर, उसके बाद में 173 नंबर पर, उसके बाद में 190 नंबर पर, ठीक है। बाकी मैं और भी कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ का वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, सेफ स्कोर हर हर कोर्स के लिए, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर के, ऐसे बीएससी हॉर्टिकल्चर का आपको मिल जाएगा, ऐसे आपको बीएससी कम्युनिटी साइंस का मिल जाएगा, ऐसे आपको फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, उनका डाटा मिल जाएगा सेम ऐसे। पहले आपका क्या रहेगा, आपकी कैटेगरी, तो पहले जो डाटा है अनरिजर्व कैटेगरी का डाटा है, फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस ओबीसी ऐसे सभी का डाटा इसके अंदर पीडीएफ के अंदर है। ये पीडीएफ 98 पेज की पीडीएफ यहाँ पर आपके पास में रहने वाली है। कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उनको मैं डिलीट कर दूंगा, तो 95 या 96 के आसपास की पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे देख करके आप प्रॉपर तरीके से, जैसे आप देखो बीकानेर वाली कॉलेज अपने पास में, उसके अंदर देखो यहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अपनी रही यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रही हनुमानगढ़ वाली, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रही श्रीगंगानगर वाली, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यहाँ पर कौन सी है, जोगीवाला वाली कॉलेज रही, तो उनकी कट ऑफ देख लो यहाँ पर गई हुई है 175 तक, 215 तक, 209 तक, 202 तक फर्स्ट राउंड में। मोपअप स्पोर्ट राउंड में देखो या 165 तक भी अपने को कॉलेज मिली है, किसको, अनरिजर्व कैटेगरी को। स्पोर्ट राउंड तक भी देख लो आपको यहाँ पर मिली है। तो जिस भी स्टूडेंट के यदि ओबीसी के अंदर यदि 160 170 नंबर पे आ रहे हैं, तो आपको स्पोर्ट राउंड तक भी पार्टिसिपेट करना है। यदि आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपको इनमें से अच्छी कॉलेज यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक चीज का याद रखना है, उसके ऊपर अपन अलग से डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। उसको काफी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, स्टूडेंट के काफी माइंड में कंफ्यूजन बनी है, सर न्यू कॉलेज को ले या नहीं ले, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है ऐसे है। तो अपन कौन क्या बोल रहा है उसके ऊपर अपन बात नहीं करेंगे, अपने को किसी से उनसे कोई मतलब नहीं है। अपन बस कुछ मैं अपने मत रखूंगा आपको, आप उस चीज से सहमत होना तो ही आप अपनी कॉलेज सेलेक्ट करना, उसका अपन डिटेल में अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ऐसे आपको पेमेंट सीट का मिलेगा डाटा, यहाँ पर देखो ये 139 सीटें 145 नंबर पे, 149 नंबर पे, ठीक है। ये अपना ऑफिशियल डाटा है, फिर बोल रहा हूँ उसके अंदर कोई ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि अपने पास में जो तो बीकानेर कॉलेज है वो तो 220 प्लस मिलेगी, ठीक है। हाँ 220 प्लस मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ में मिल रही है, फर्स्ट राउंड के अंदर मिल रही है। ये देखो यहाँ तक या लास्ट में 156 165 175 पे अपने पास में यहाँ पर जोगीवाला की कॉलेज अपने पास में आती है, जो किसके अंदर आती है, SKRU के अंदर, ठीक है। वो मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसलिए बोल रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग जो बनाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अपनी जो बैकबोन है ना काउंसलिंग की, वो चॉइस फिलिंग है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट काउंसलिंग अपनी कर लेते हैं, वो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है चॉइस फिलिंग में। तो मैंने अपनी आपको हेल्प करने के लिए वो बिल्कुल बेसिक प्लान 199 लॉन्च किए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करोगे, आप अपना सिंपली क्या करना है, जो अपने व्हाट्सएप नंबर दिए गए इसके अंदर, ठीक है, कैसे ज्वाइन होना है इससे वो देख लो आप, ठीक है। ये अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए ये वाले, इसके ऊपर कैसे कांटेक्ट करना है, आपको सिंपली लिखना है कि सर मेरे को 199 वाला चॉइस फिलिंग वाला मेरे को क्या करना है, ज्वाइन करना है। फिर लिख करके क्या कर देना है, एक मिस कॉल मार देना है, ठीक है। इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस कॉल
तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते तो प्रॉपर नहीं देख पाते। फिर आप अपना हम अपना वो आप अपना क्या डाल देना, स्कोर कार्ड वो डाल देना। ये लिख देना कि सर मेरे को 199 लेना है और आपका क्या डाल देना है, स्कोर कार्ड डाल देना है। और उसके अंदर स्कोर कार्ड के साथ में आपको लिख देना है कि मुझे कौन सा कोर्स आपको चाहिए और कौन सी कॉलेज के अंदर चाहिए, फ्री सीट चाहिए, पेड चाहिए, ऐसे थोड़ा डिटेल में अपना प्रॉपर तरीके से लिख करके भेज देना है और आपको मिस कॉल मार देना लास्ट के अंदर। तो हम उसको मेंस देख लेंगे कि हाँ, आपने जो बताया वो हमारी हम आपको उस अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यदि उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिलती हुई दिखाई देगी राउंड 3 तक, तो आपको हम बोल देंगे, क्यूआर सेंड कर देंगे, आप अपना पेमेंट कर देना, आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट बना करके हम दे देंगे काउंसलिंग से पहले यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम है, कोई ऐसा नहीं कि आपसे पहले पैसे ले लेंगे फिर आपको लिस्ट देंगे, ऐसा नहीं। आपको पहले एनालिसिस करेंगे कि हाँ, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या आपको मिलने वाली है, क्या हमारी चॉइस फिलिंग लिस्ट है, तो ही आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट बना करके देंगे। बाकी ऐसा कोई फर्जीवाड़ा काम नहीं है। अब बस ये है स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए चीजें अपनी लॉन्च हमने किया है। क्लियर है? देखो ऐसे ही एसटी कैटेगरी का डाटा यहाँ पर देख लो आप, ठीक है। और देख लो यहाँ पर ये आपको बता ही दिया कि इसके अंदर डाटा कैसे मिलेगा। ये समरी, अब अपन बात कर लेते हैं समरी की। समरी क्या है, लास्ट कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लोएस्ट मार्क्स के ऊपर अपने पास में कौन कौन सा कोर्स यहाँ पर मिला हुआ है। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले बात करूंगा मैं नॉर्मल सीट की। नॉर्मल सीट का मतलब सर फ्री सीट। अब अपने पास में आ जाता है कि कौन से स्टूडेंट अपने बिल्कुल जो मेरे पास में इस 199 के लिए कॉल करना है, आपको मिस कॉल मार देना है, तो वो लोग इस नंबर को देख लेना, इस नंबर के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्लियर है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नॉर्मल सीट की बात कर रहा हूँ। और कैटेगरी वाइज बिल्कुल लास्ट, ये बिल्कुल एनालिसिस वाला डाटा है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर की कॉलेज, बीएससी एग्रीकल्चर की और जनरल कॉलेज को 105 पे मिली हुई है, ईडब्ल्यूएस को 100 नंबर पे मिली हुई है, ओबीसी कैटेगरी को 105 नंबर पे, एमबीसी कैटेगरी को 100 नंबर पे, 80 नंबर पे एससी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को 60 नंबर पे, ठीक है। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर क्या करना है आपको, प्लस करना है 10 नंबर, ठीक है। इतनी कट ऑफ ज्यादा जाएगी 2024 से, इससे ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट किए हैं, तो इस वजह से बोल रहा हूं मैं। इसके अंदर क्या करना है आपको, 10 नंबर क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है सभी कोर्सेज के अंदर। क्या करोगे, सभी कोर्सेज के अंदर आपको 10 नंबर आपको ऐड कर लेना है। क्लियर? इतना सभी को 10 नंबर आपको ऐड कर लेना है, ये जो बता रहा हूँ। अब इसको फाइनल आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। इसको देख लेना है, सभी में क्या कर लेना है, 10 नंबर ऐड कर लेना है। और जो कट ऑफ है ये क्या है सर, ये लास्ट कट ऑफ है किसकी, स्पोर्ट राउंड की। स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ आपको बताया होंगे यहाँ पर, ठीक है। राउंड 3 की कट ऑफ यहाँ पर नहीं है, राउंड 3 की आप पीडीएफ में आप आसानी से देख सकते हो। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 206 नंबर पर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी को 200 नंबर तक मिल सकती है अपने पास में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ठीक है। 186 में सर ये हॉर्टिकल्चर की कम जा रही है, उसके एग्रीकल्चर की, लेकिन हॉर्टिकल्चर की तो ऐसा है क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अपने पास में क्या है, ज्यादा कॉलेज है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, सीट बहुत कम है, और सीटें कम है, और सीटें किसमें ज्यादा है, किसमें है, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सीटें हैं, इसलिए क्योंकि पर्सनल हॉर्टिकल्चर की कॉलेज नहीं है, इसलिए स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं लो एग्रीकल्चर कॉलेज, न्यू एग्रीकल्चर कॉलेज को लेने के कंपैरिजन में हॉर्टिकल्चर को वहां पर वो मतलब ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे फॉरेस्ट्री का भी यही सीन है, ठीक है। ऐसे अपने पास में फॉरेस्ट फिशरीज एंड साइंस का भी यही सीन है, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट को जो आपको रैंकिंग है ना, ये क्या है, अपने पास में कैंपस वाली कॉलेज है, इसलिए इनका नंबर थोड़ा आपको ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। 160 की बात करें तो एमबीसी, 160 पे एससी, 119 सॉरी मतलब 119 पे अपने पास में एसटी कैटेगरी को हॉर्टिकल्चर आपको मिल सकता है। फॉरेस्ट्री की बात करें तो 149 पर अनरिजर्व कैटेगरी को, 125 पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, 180 पे ओबीसी कैटेगरी को, 140 पे एमबीसी कैटेगरी को, 115 पर एससी कैटेगरी को, 118 पे एसटी कैटेगरी को। किसकी बात करें, फॉरेस्ट्री की, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फिशरीज की। फिशरीज की बात करें तो 121 पर अनरिजर्व कैटेगरी को, 105 नंबर तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी को 136 नंबर तक, 145 नंबर तक अपने पास में एमबीसी कैटेगरी को, 115 नंबर पर एससी और 120 नंबर पर एसटी कैटेगरी को, ठीक है। ये किसका है, स्पोर्ट राउंड का। सर हमें तो राउंड 3 तक का भी डाटा बता दो ना, तो राउंड 3 तक का डाटा है ना, तो आपको इसको क्या करना है, 30 से लेकर के 40 नंबर कम कर लेना है, कम कर लेना है। किसके लिए, राउंड 3 के लिए, सॉरी जोड़ लेना है, सॉरी राउंड 3 के लिए क्या करना है, कम नहीं करना, बढ़ा लेना है, बढ़ा लेना है। क्लियर है? मतलब 30 से 40 नंबर इसके अंदर और आपको इंक्रीज कर लेना है, ताकि आप अपन चाहते हो कि सर मेरे को तो राउंड 3 तक का कट ऑफ बता दो, स्पोर्ट राउंड तक का नहीं चाहिए, तो आप अपना इसके अंदर रैंक नंबर देख लेना और उसके अंदर 30 से 40 नंबर आप लोग इंक्रीज कर देना। वो बताऊंगा आपको स्पोर्ट राउंड के अंदर कितनी कट ऑफ कम होती है, इसलिए बताया हूँ 30 से 40, ऐसे नहीं कि मन से कुछ भी बता दिया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस को 96 अनरिजर्व कैटेगरी, 80 ईडब्ल्यूएस, 88 ओबीसी, 78 एमबीसी, 63 एससी और अपने पास में एसटी कैटेगरी को 65।
फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स 165 पे अनरिजर्व कैटेगरी को, 94 पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, 41 पे ओबीसी कैटेगरी को, 76 पे एमबीसी कैटेगरी को, 73 पे एससी कैटेगरी को और 119 पे एसटी कैटेगरी को। नेक्स्ट बात करते हैं 40 के अप्रोच, ये डाटा इसमें मिस हुआ है। 40 के अप्रोच बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, 26 के आसपास ईडब्ल्यूएस को, 37 के आसपास ओबीसी कैटेगरी को, 39 के आसपास एमबीसी कैटेगरी को, 34 के पास में एसटी और एक नंबर पर मिला, एक नंबर पर नहीं है शायद ये यहाँ पर अपने पास में एसटी कैटेगरी को बीटेक शायद ये अपने पास में 12-13 नंबर पे मिस हो गया एक नंबर, ठीक है 12-13 नंबर तक, ठीक है ये भी यहाँ पर अपने पास में एसटी कैटेगरी का है, तो डाटा यहाँ पर गलत है, तो डाटा शायद यहाँ पर 27 या 28 के आसपास, ठीक है। उसके बाद में देखो फूड टेक्नोलॉजी का 40, 23, 22, 41 और 27 या 25 के आसपास अपने पास में एससी कैटेगरी को यहाँ पर मोपअप राउंड तक, मतलब लास्ट का जो अपने पास में स्टे राउंड होता है, स्पोर्ट राउंड होता है, उस पर मिल जाती है, ठीक है। ऐसे आप ये तो मैं किसकी बताया आपको, सिर्फ फ्री सीट का डाटा बताया हूँ, ठीक है। ये अपने पास में पेमेंट सीट का डाटा है, ठीक है। पेमेंट सीट का डाटा आप देख सकते हो, जो लोवेस्ट रैंक अपने पास में और हाईएस्ट रैंक भी देख सकते हो, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर ये कुछ पेमेंट सीट की अपने पास में बीएससी एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, फॉरेस्ट्री का, फिशरीज का, फूड न्यूट्रिशन, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, अपने पास में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, तो ये पेमेंट सीट का है, ठीक है। पेमेंट सीट का भी रैंक यहाँ पर ज्यादा क्यों दिख रहा है सर फ्री सीट से, क्योंकि आपको पता है पेमेंट सीट अपनी क्या है, यूनिवर्सिटी कैंपस में ही पेमेंट सीटें हैं, इसलिए स्टूडेंट प्रिफेयर करता है यूनिवर्सिटी लेना, इसलिए आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। ये डाटा यहाँ पर 55 का, ठीक है क्लियर है। ये लास्ट राउंड तक की कट ऑफ है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो तो आप अपने एनालिसिस कर लेना इसको। ये कुछ समरी हाईएस्ट रैंकिंग की है कि टॉप रैंक टॉप नंबर जो है उसके लिए फ्री सीट्स के लिए, ठीक है, जो कैंपस वाली जो कॉलेज है अपने पास में उनके लिए 315, 309, 315, 315 ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, जो हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर गई थी हॉर्टिकल्चर की, फॉरेस्ट्री की, इनकी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ऐसे अपने पास में हाईएस्ट रैंक पेमेंट की बात करें तो पेमेंट का डाटा है, इसके ऊपर अपने पास में पेमेंट सीट, क्योंकि एक एक डाटा बताऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। मैंने आपको फ्री सीट का ऊपर डाटा दे दिया हूँ और ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके आपका ऐप है, फ्री कोर्सेज वाले ऑप्शन में आपको जाना है, वहां से इसको एक्सेस वहां पर कर लेना है, सिंपल यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे अपने पास में राउंड वाइज कट ऑफ आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको अच्छे से देख लेना कि राउंड 1, राउंड 3 स्पोर्ट राउंड, उसके बाद में अपने पास में राउंड 2, 1 से 3 अपने पास में कट ऑफ जनरल आइडिया बताऊं आपको, तो अपने पास में जो किसकी बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उसकी जो होता है 3 से लेकर के 4 नंबर ड्रॉप होता है, किसके अंदर, राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 के अंदर, ठीक है। ये क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि आप जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं और अपना ड्रॉप ले रहे हैं लेकिन काउंसलिंग के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको बताता हूँ एक डाटा, एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी, इनकी बात करें तो 7 से लेकर के 8 नंबर तक कट ऑफ ड्रॉप होती है राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 तक, ठीक है। और अपने पास में एससी की भी लगा लो इसमें। एसटी की बात करें तो एसटी की बहुत बार 10 से 12 नंबर तक भी कट ऑफ यहाँ पर ड्रॉप होती है राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 के अंदर, ठीक है। लेकिन सर अब हमें राउंड 1 से लेकर के स्पोर्ट राउंड के बारे में यदि आइडिया दोगे तो आप लोग देख सकते हो 22 के आसपास अपने पास में किसकी होती है, अपने पास में अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको 28 तक मार्क्स तक हो सकता है, 28 से 30 भी चली जाए, हो सकता है 22 से 24 भी गिर जाती है, 25 से लेकर के 27 तक भी चली जाती है ओबीसी कैटेगरी की। ये ड्रॉप बता रहा हूँ स्पोर्ट राउंड के अंदर कितनी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये किसकी अपने पास में ओबीसी, इसके बाद में एमबीसी कैटेगरी, एमबीसी की बात करें तो 26 तक ड्रॉप होती हुई दिखाई देती है, एससी की 24, 27 एसटी की, तो 30 नंबर के आसपास अपने पास में ड्रॉप होती हुई दिखाई देती है किसकी, इसलिए मैंने वो जो आपको कट ऑफ बताया तो उसमें बोला था कि 30 से 40 नंबर आपको उसमें ऐड कर लेना है यदि आपको राउंड 3 तक का सेफ स्कोर आपका अपना चाहिए आपको। क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया। अब जो भी स्टूडेंट उसको एक्सेस करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से कांटेक्ट कर लेना। लास्ट टाइम आप लोग जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है उस टाइम कांटेक्ट करोगे तो हो सकता है आपका नंबर आए नहीं भी आए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंटों के लिए हमने वहां पर रखा है प्राइस, और जो पीडीएफ है ये आप नाइट को अपलोड कर दूंगा वहां पर, तो इसको जाकर के आप लोग एक्सेस वहां पर कर सकते हो और अपने घर बैठ करके अपनी चॉइस फिलिंग आप लोग बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। कोई कुछ भी नहीं है, ओनली 51 रुपीज आपका इसका प्राइस रखा गया है, जो बेहतरीन डाटा आपके लिए बना करके लेकर आए। कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो कहीं भी आप सर्च करके देख लेना, कहीं से मिलता है तो मेरे को बता देना मैसेज करके किस तरह में ये डाटा भी मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी जो कंबाइन करके आपके लिए इतना मैनर तरीके से बनाया डाटा, 99% एक्यूरेसी के साथ में डाटा है, ठीक है। 99% आप यदि बैठ के चॉइस फिलिंग बनाओगे ना तो आपको जिस राउंड में आप चाहोगे ना वो सीट आपके नंबर के अकॉर्डिंग मिल जाए।
ठीक है, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन प्रॉपर शीट मैट्रिक्स पूरा इसका निचोड़ देखेंगे, जेट का रहने वाला क्या है सर, कितने क्या यूनिवर्सिटी है। आपने अभी तक सुना होगा 5 से 6 यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं आपको एक डाउट देके जा रहा हूँ कि इसके अंदर टोटल अपने पास में 7 यूनिवर्सिटी आती है। ये कौन-कौन सी 7 यूनिवर्सिटी, मेरे को कमेंट्स में बताना, जिस भी स्टूडेंट को आइडिया लगे। बाकी ना अपना अलग वीडियो में बात करेंगे कि 7 यूनिवर्सिटी कौन सी आ गई है चलिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर जोड़िए, अपने दोस्त वगैरह को उससे जोड़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।